आज की सबसे बड़ी खबर अगर आप देखें उसी स्टॉक के बारे में है जो कल स्टॉक ऑफ द डे था विद इन द एफएनओ स्पेस, सन फार्मा। दरअसल देखिए, एक आदित्य मेडिसिल्स को लेके संबंधित एक केस था जो काफ़ी समय से अगर आप देखें एक सन फार्मा पे हैंगओवर था, और जो सन फार्मा के 7 एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने जो ये केस है ना सेबी के साथ सेटल कर लिया है, और इसमें एक सेटलमेंट अमाउंट का भुगतान किया गया है करीब करीब 3 करोड़ रुपए का। और दिलीप सांघवी जी साहब ने करीब करीब 62 लाख रुपए पे भी करे हैं इसके लिए। तो ये एक बड़ा हैंगओवर याद रखिएगा सन फार्मा के ऊपर से हट गया। इस एपिसोड को, इस अगर आप देखें खबर को एग्जैक्टली हाउसेस ने कैसे रीड किया, सुमित से बात करते हैं। सुमित, क्या टेक दिया गया है सन फार्मा पे? देखिए, मेजर ब्रोकरेज हाउसेस तो उस पर तेजी की ही बात कर रहे हैं। सबने ही यहाँ पर एक सुर में बाय साइड पे, आउट परफॉर्म साइड पर रेटिंग्स दी हैं। एक हैंगओवर की बातचीत जिसके भी आप कर भी रहे थे, वो भी यही मान रहे हैं कि जो हैंगओवर है वो अब कुछ हद तक वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत लंबे अंतराल से इस तरह के हैंगओवर से की वजह से ही स्टॉक नहीं चल पा रहा था। जेपी मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग करीब 675, मैक्वेरी आउट परफॉर्म रेटिंग 700, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग 705 के आसपास के। सबने बात पहले तो ये बोली कि जो नंबर्स थे उसके बाद से स्टॉक की री रेटिंग हो गई है, तो अमेरिकन बिजनेस उनका अच्छा कर ही रहा है, और साथ ही साथ इनके जो स्पेशलिटी कारोबार है वहां से भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये तो रही नंबर्स की बात, लेकिन नंबर्स के साथ साथ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है कंपनी के, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं वो भी कंपनी के फेवर में आ रहे हैं। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल स्पेस में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर और उससे रिलेटेड पॉजिटिव खबरें अगर आना शुरू हो जाए तो ये शायद आउट परफॉर्मेंस में बदल सकता है। इसलिए री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं, और 700-710 के आसपास के टारगेट्स यहां से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाउस व्यूज क्या है? देखिए, वो भी उतना ही कंफ्यूज है जितना अभी आशीष ने अपनी बात की थी। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में भी आपको एक माइल्ड सा ही अपबीट दिखाई पड़ेगा। बहुत ज्यादा तेजी की बात नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं मान के चल रहे हैं। क्रेडिट स्विस की एक आउट परफॉर्म रेटिंग है, करीब करीब 265 रुपए के टारगेट्स हैं। घरेलू फर्म्स में एमके की एक रिपोर्ट आई है, 265 रुपए के टारगेट्स वो भी दे रहे हैं। सिटी की एक रिपोर्ट है, वो न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रख रहे हैं और करीब करीब 215 का टारगेट दे रहे हैं। तो बहुत हद तक माइल्ड, या तो फॉल या माइल्ड, बहुत बड़ी तेजी की बातचीत नहीं है। हाँ, कमेंट्री वाइज सबने बात साफ की कि जो सिगरेट कारोबार है उसमें रिकवरी अनुमान से ज्यादा तेज हुई है, जितना अनुमान था उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिकवरी है। एफएमसीजी का नंबर्स भी अनुमान से बेटर है। रीस्ट्रक्चरिंग की संभावनाएं हैं बाजार में, और उसको लेकर ब्रोकरेज हाउसेस अभी वेट एंड वॉच मोड पे हैं। शायद वहां से कुछ फैसले आते हुए दिखाई पड़े, और एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग एफएमसीजी में हो सकती है। ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने संभावनाओं के तौर पर रखी है। एसीसीए केस में मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस भी बहुत कंजर्वेटिव है नंबर्स के लिहाज से। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 2200 का टारगेट है, वो सबसे बुलिश टारगेट फिलहाल वही है। लेकिन बाकी स्टांस में मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट रेटिंग है, करीब 1890 का टारगेट। नोमुरा न्यूट्रल रेटिंग है, करीब 1710 रुपए का टारगेट। तो ब्रोकरेज हाउसेस ने भी ये बात साफ की कि बहुत ज्यादा एक तो एक्सेप्शनल आइटम थे इस पूरी नंबर्स के अंदर, तो बहुत कुछ उसकी वजह से डिस्टॉर्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन हाँ, वॉल्यूम में कमी है, अनुमान से थोड़े नीचे आंकड़े देखने को मिले हैं। एबिटा करीब करीब 4% अनुमान से कम आया, जिसकी अभी आशीष बात कर रहे थे कि कॉस्ट बढ़ी है, उसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पे हुआ है, वो यहाँ पर भी देखने को मिला। स्टाफ कॉस्ट खासतौर से बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है इस क्वार्टर के अंदर। और एक चीज काफी क्रूशियल है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि थोड़ा और बेटर साइड पर आ सकती है। इसीलिए सिलेक्टिव ब्रोकर्स ने यहाँ पर अपने अब स्टांस तेजी की तरफ रखा है, लेकिन मेजरली इक्वल वेट न्यूट्रल साइड पे ये रेटिंग्स देखने को मिल रही है। एक सुमित से हाउस व्यू और बाकी है, उस पर बात कर लेता हूं, और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और वाइट गुड सेगमेंट। सुमित बहुत अच्छा मूव दिया इसमें। वाइट गुड में इनफैक्ट वर्लपूल सबसे बड़ी टॉपिक के तौर पे मोतीलाल ओसवाल ने इस पर एक नई रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने बात कहा है कि इस पूरे स्पेस में इस कंपनी की पैठ काफी मजबूत है और वेल पोजीशनड है इस पूरे सेक्टर में। FY 21-23 को लेकर अनुमान भी करीब 21 से 22% बढ़ाया है, और सेक्टर की टॉप पिक तो ये है ही, लेकिन ये बात साफ है कि ब्लू स्टार, वोल्टास जिसके नंबर्स भी वेटेड हैं, उसमें उन सबके मुकाबले सबसे वेल पोजीशनड है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो अगर कोई भी कंपनी देखनी है तो मोतीलाल ओसवाल मानता है कि वर्लपूल एक बेहतर पिक हो सकती है वाइट गुड स्पेस के अंदर। लगभग 75% स्टेक वर्लपूल में आपको यूएस पेरेंट का दिखेगा, और पिछले कई सालों में आपने बहुत ही शानदार बाय कॉल्स और जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस वर्लपूल से आता हुआ देखा है।